8 बजे की 18 ब्रेकिंग न्यूज और पहली दुखद खबर, बड़ी खबर। मशहूर सिंगर केके का कोलकाता में निधन हो गया है। कॉन्सर्ट के दौरान उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों की शुरुआती रिपोर्ट में केके का निधन हार्ट अटैक से हुआ है, ये वजह बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कल रात करीब 10:30 बजे के करीब केके का निधन हुआ है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, निधन से ही जुड़ी हुई सिंगर केके का परिवार आज सुबह कोलकाता पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि केके की पत्नी सुबह 10 बजे के करीब कोलकाता पहुंचेगी और खबर यह भी है कि केके का पार्थिव शरीर कोलकाता से मुंबई ले जाया जाएगा, जहां उनके फैंस, दोस्त और रिश्तेदार उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। गायक केके के निधन के बाद राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक पसरा है मातम। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि केके के निधन से दुखी हूं और उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर, बसवराज बोम्मई, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेताओं ने केके के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड से मनप्रीत सिंह नाम के शख्स को अदालत के सामने पेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मनप्रीत सिंह को 5 दिन के लिए पंजाब पुलिस की रिमांड पर भेज दिया गया है और पंजाब पुलिस को उत्तराखंड पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की मदद से देहरादून से 6 लोगों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने में कामयाबी मिली है। अब 5वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार हो गया है। स्टेट एजेंसी SIA ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक पूर्व आतंकी को आतंकवादियों के संपर्क में रहने और डोडा में कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि डोडा में तैनात SIA एक दल में ततना घाट इलाके से पूर्व हिजबुल के आतंकवादी अब्दुल रशीद को गिरफ्तार किया गया है। 8 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में आज से शुरू होगा निर्माण कार्य। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रामलला के गर्भगृह में प्रथम शिला पूजन करेंगे। और बता दें कि नक्काशी द्वार पत्थरों से रामलला के गर्भगृह का आज से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। रामलला का गर्भगृह 20 फुट चौड़ा और 20 फुट लंबा होगा। गर्भगृह की बाहरी दीवार 6 फुट मोटी होगी। अब 7वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। MP में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज से 3 जून तक भोपाल और जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। JP नड्डा आज भोपाल में प्रदेश कार्य समिति और कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इसमें प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर प्रस्ताव लाया जाएगा। JP नड्डा प्रदेश सरकार के मंत्रियों की बैठक भी लेंगे। अब 8 बजे की 18वीं ब्रेकिंग न्यूज, माफ कीजिएगा 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर आज सीएम नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सीएम नीतीश ने बैठक के लिए सभी दलों के नेताओं को न्योता भेजा है। बिहार सरकार जातिगत जनगणना कराए जाने का स्वरूप तय करने को लेकर सर्वदलीय बैठक करेगी। नीतीश कुमार अपने संसाधन पर जातीय जनगणना कराना चाहते हैं और पिछले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की थी। केंद्र सरकार की ओर से यह कहा गया था कि जातिगत जनगणना संभव नहीं है। अब 9वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस सेवा दल की आजादी गौरव यात्रा का आज दिल्ली के राजघाट ये पहुंचेगी। आजादी गौरव यात्रा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद आजादी गौरव यात्रा का समापन होगा। इस मौके पर सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस सेवा दल की ओर से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। यह यात्रा 58 दिन में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके दिल्ली पहुंचेगी। अब 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज ठाकरे को कल मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज उनकी सर्जरी हुई है कूल्हे की। और इस महीने की शुरुआत में 53 साल के राज ठाकरे ने कहा था कि उनके घुटने और पीठ की समस्याओं को दूर करने के लिए सर्जरी होगी। राज ठाकरे की कूल्हे की सर्जरी प्लान पहले से ही था, लेकिन उससे पहले उन्हें कोरोना हो गया। राज ठाकरे का 5 जून को अयोध्या जाने का भी कार्यक्रम था, लेकिन फिलहाल उन्हें इसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा। एक और ब्रेकिंग न्यूज, पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नेता प्रतिपक्ष को भविष्य के तमाम नीतिगत फैसलों के लिए अधिकृत कर दिया है। दरअसल मंगलवार को राबड़ी आवास में आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सामने तेजस्वी यादव के लिए सभी फैसले से सहमत होने का प्रस्ताव दिया गया, जिस पर सभी विधायकों और नेताओं ने अपने अपने हाथ उठाकर सहमति जताई। बैठक में एक तरह से तेजस्वी की ताजपोशी कर दी गई है। अब 8 बजे
बजे की 12वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। राजस्थान के उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद यूपी में भी 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन होगा, जिसमें 500 से 600 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। बताया यह जा रहा है कि 2 दिवसीय चिंतन शिविर में प्रियंका गांधी नगर निकाय चुनाव और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाएंगी। साथ ही यूपी कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी तय किया जा सकता है। अब 13वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। हेमंत सोरेन माइनिंग लीज केस में पीआईएल की विश्वसनीयता पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। आज शेल कंपनियों और माइनिंग से संबंधित दायर पीआईएल की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होगी। 24 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को फौरी राहत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट को दाखिल पीआईएल की विश्वसनीयता जांचने के निर्देश भी दिए। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट से जनहित याचिका की विश्वसनीयता भी तय करने को कहा है। सीएम सोरेन पर यह आरोप मनरेगा के फंड और खदान के आवंटन से जुड़े हुए लगे हैं। 14वीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में ऑटो टैक्सी चालकों ने आज परिवहन विभाग के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार के द्वारा किराया बढ़ाने के विरोध में और सीएनजी पर सब्सिडी देने समेत अन्य मांगों को लेकर धरने का ऐलान हुआ है। यह प्रदर्शन दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के बैनर तले होगा। इसमें तिपहिया वाहन यूनियन और ऑटो टैक्सी चालक सेना समेत कई संगठनों के चालक शामिल होंगे। साथ ही स्कूल बैग चालक भी, जो कैब चालक हैं, वो भी शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, 15वीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। सरकार ने बीते वित्त वर्ष के लिए देश की जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में सरकार को जीडीपी के मोर्चे पर झटका लगा। जनवरी मार्च में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो थी 4.1% रही। जानकारों के मुताबिक विकास दर में सुस्ती का मुख्य कारण महंगाई है और जिस वजह से निवेश पर भी असर पड़ा है। वहीं पूरे वित्त वर्ष 2021-22 में देश की जीडीपी ग्रोथ 8.7% रही है। अब 16वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। दिल्ली में कोरोना के केस में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। दिल्ली में 24 घंटे में ये 24 घंटे का आंकड़ा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 373 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1603 हो गई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी दर 2.15% बनी हुई है। अब 17वीं ब्रेकिंग न्यूज 8 बजे की जल्दी से रुक करते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक बार फिर से 2 पक्षों में विवाद भड़क गया है। घटना उस वक्त की है जब बस स्टैंड क्षेत्र में 2 बाइक सवार आपस में भिड़ गए। एक्सीडेंट के बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। अधिकारी सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ घटना पर पहुंचे अधिकारी और स्थिति को नियंत्रण में किया। दोनों पक्षों को खरगोन कोतवाली लाया गया है, जहां पुलिस के दोनों पक्षों पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से। अब 18वीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, नेपाल में खराब मौसम का शिकार बने तारा एयरलाइंस के विमान में सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई। हादसे के 2 दिन बाद मंगलवार को आखिरी शव को भी बरामद कर लिया गया है। नेपाल ने मंगलवार को उड़ानों के परिचालन के नियमों को और सख्त कर दिया है। अब विमानन कंपनियों को उड़ान भरने से पहले इस बात पर भी गौर करना होगा कि पूरे रास्ते में मौसम साफ हो। यह है 8 बजे की 18वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।